देखिए, आज की हमारी जो कहानी है वो साल 2024 की जुलाई महीने की है। तो कहानी है यूपी के प्रतापगढ़ की। वहां पे एक जगह है पट्टी। पट्टी में एक गांव है, उसके बगल में जलालपुर गांव। इस गांव में एक परिवार रहा करता। इस परिवार के जो मुखिया है वो है अवधेश कुमार। अवधेश कुमार की पत्नी सरस्वती और इनके 3 बच्चे। तो देखिए, अवधेश कुमार अपने परिवार को और 3 बच्चों को अच्छे से चला सके, इसलिए वो गुजरात में काम करते। वहां से पैसे भेजते अपने एक दोस्त के द्वारा, और वो दोस्त पैसे उनकी पत्नी को देता और पत्नी घर संभालती, अपने बच्चों को संभालती और खुद को। और जब भी टाइम मिलता, मौका मिलता, अवधेश कुमार अपना घर आता, बच्चों से मिलता, पत्नी से मिलता और फिर वापस चला जाता। इनका परिवार बहुत ही खुशहाल और बहुत ही अच्छा था। इनके जीवन में सब कुछ सही चलता है, लेकिन जुलाई 2024 तक। एक्चुअली होता क्या है, तारीख आती है 1 जुलाई 2024। इन्हीं का जो 3 बच्चे थे, उन बच्चे में से एक बच्चा जिसका नाम उमेश था, जिसकी उम्र केवल 11 साल थी, वो अचानक गायब हो जाता है। होता क्या है कि 1 जुलाई को अचानक गायब हो जाता है। पहले माँ को लगता है नॉर्मली कहीं टहलने गया होगा, लेकिन जब कुछ देर तक नहीं आता, जबकि हमेशा उस वक्त से पहले आ जाता, तो माँ को कुछ शक होता है। माँ इधर उधर खोजती है लेकिन बच्चा नहीं मिलता, और माँ को लगता है कि बच्चा गया कहाँ। फिर वो इधर उधर जहां तक हो सकता था वो खुद से तलाश करती। जब बच्चा नहीं मिलता तो वो फिर बाप को कॉल करता है, अपने पति अवधेश को। अवधेश कहता है कि एक काम करो, गाँव वालों को बोलो, वो लोग मदद करेंगे। अब गांव में ये बात फैलती है कि मेरा बच्चा खो गया है। फिर पूरा गांव मिलकर उस बच्चे यानी कि उमेश को खोजते। पूरा गांव हर गली हर मोहल्ले को अच्छे से छान मारता, जहां तक छुपने की जगह हो, किसी के घर में हो, पूरे गांव वाले खोजते। लेकिन अफसोस 1 जुलाई की शाम हो जाते, लेकिन बच्चा नहीं मिलता। अब माँ और बाप दोनों सोच रहे कि आखिर बच्चा गया कहाँ, हमारा किसने ले गया, कौन ले गया, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया। पूरे गांव वाले परेशान, लेकिन वो खोजते रहते हैं। 1 जुलाई की शाम रात हो जाती है, तो अब गांव वाले भी क्या कर सकते हैं, नहीं मिला तो। अगली सुबह माँ बाप जाते हैं पुलिस स्टेशन और रिपोर्ट लिखाते हैं, मेरा 11 साल का बेटा उमेश खो गया है। अब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन वहीं से शुरू करती है। सबसे पहले गांव वालों से पूछताछ करती है, आपने किसी उसको आते जाते कहीं देखा, आखिर बार आपने कब देखा। गांव वालों के पास कोई जवाब नहीं था, किसी व्यक्ति ने उसे देखा ही नहीं था। अब रिश्तेदार से पूछा जाता है कि आपके घर आया है क्या, क्या आपने उसकी बात आपसे कब हुई लास्ट टाइम, उन्हें भी नहीं पता। माँ से पूछा जाता आप क्या कर रही, माँ बोलती है मैं सो रही थी, मुझे लगा कहीं खेलने उलने गया होगा। बाप से तो बाप तो अलग जगह रहता था। अब देखिए, पुलिस पूरा पूछताछ करती है, कहीं नहीं मिलता, किसी ने कुछ देखा नहीं। अच्छा, अब पुलिस उसकी तस्वीर लेके लोकल टैक्सी स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हर जगह सर्कुलेट करती, अपनी खबरों को एक्टिव करती कि खबर निकालो बच्चा है कहाँ। लेकिन देखिए अफसोस कि कहीं तस्वीर फैलाने के बाद भी कहीं से कोई सूचना नहीं मिली। किसी ने ना ही रेलवे स्टेशन पे देखा, ना ही बस स्टैंड पे देखा, और ना ही लोकल टैक्सी स्टैंड पे देखा। इनके जो खबरें थे पुलिस के, वो भी कहे कि कोई गाँव वालों को कुछ पता नहीं। सवाल ये क्या कि बच्चा को आसमान निकल गया या फिर जमीन खा गया। पुलिस की मुश्किलें बढ़ रही थी। देखते ही देखते 2 दिन गुजर जाते हैं। 2 दिन बाद वही गांव में कुछ बच्चे खेल रहे थे। खेलते खेलते उनकी जो बॉल होती है वो एक कुएं के पास पहुंचती है। अब उनमें से एक बच्चा, मतलब 2-3 बच्चे जाते हैं कुएं में से बॉल उठाने के लिए। तो बॉल उठाने में वो कुआं में सोचते हुए झांक लेते हैं। अब जैसे वो झांकते हैं, वो जो देखते हैं फौरन वो भागते हैं, बदहवास होकर भागते हैं। तो वहां के जो आसपास लोग थे, बड़े आदमी थे, वो उन्हें देख के चौंक जाते हैं, क्या कि बच्चे ऐसे भाग क्यों रहे। फिर बच्चे को पकड़ते हैं, पूछते हैं कि क्या देखा बाबू तुमने, क्या हुआ तुम्हें। बच्चे बोलते हैं, इशारा करते हैं कुएं की ओर। अब जो तमाम लोग थे वो कुएं के पास जाते हैं, और देख के वो भी, उनके भी होश उड़ जाते हैं। वो देखते हैं कि उस कुएं में एक सड़ी लाश है। अब फौरन पुलिस को कॉल किया जाता है, पुलिस आती है। पहला सवाल कि बच्चा है कौन, लाश है किसकी। पुलिस टीम को बुलाती है, फिर निकलवाती है लाश को। कपड़ों और कुछ चीजों को देख के इस बात की पुष्टि होती है कि वही बच्चा है जो 2-3 दिन पहले यानी कि 1 जुलाई को गायब हुआ था, यानी कि अवधेश का बेटा उमेश। अब जैसे ये बात अवधेश और उसकी पत्नी तक पहुंचती है, वो फौरन भाई भाई आते हैं, अपने बेटे को देख के टूट जाते हैं।
टूटने के बाद वो रोने लगते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल से पुलिस संभालती है उन्हें। फिर बॉडी को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। अब बॉडी तो पोस्टमार्टम के लिए चली गई, लेकिन पुलिस का जो केस था वो किडनैपिंग का दर्ज किया था पुलिस ने, और अब ये एक कत्ल का हो गया। अब देखिए थाने में कुछ लोग पहुंच जाते हैं, मतलब भारी संख्या में भीड़ जुट जाती है कि आपको सूचना दी गई थी लेकिन आपने कुछ एक्शन नहीं किया, जल्दी नहीं खोजा, शायद आज वो जिंदा होता। अब पुलिस तमाम प्रेशर में आ जाती है। प्रेशर में आने के बाद केस को और फास्ट इन्वेस्टिगेट करती है और कातिल को सोचने का पूरा प्रयास करती है खोजने का। लेकिन अब पूरे गांव वाले से पूछताछ की जाती है परिवार के बारे में कि परिवार में क्या रिलेशन है, कैसी लड़ाई हुआ होती थी, नहीं होती थी, क्या बात है। खबरों को एक्टिव किया जाता है कि परिवार के बारे में पूरा डिटेल निकालो। लेकिन देखिए पुलिस खुद हो या फिर परिवार हो या फिर पड़ोसी हो उनके या गांव वाले, वो जो भी बताते हैं वो ये बताते हैं कि देखिए सर ऐसा तो कुछ है, इनका परिवार बहुत अच्छा और खुशहाल है। अब ना ही कोई दुश्मनी की बात सामने आती है, ना ही घर में कोई लड़ाई की बात सामने आती है। इसी बीच पुलिस वाले एक चीज गौर करते हैं कि उमेश की जो माँ है उससे मैंने दो तीन बार मतलब पूछताछ की कि आप क्या कर रही थी बच्चे जब गायब हुआ, तो उनका हर बार बयान जो था वो अलग रहा। ये बात कहीं ना कहीं पुलिस के मन में खटकती है। तो क्या काम करते हैं, माँ से पूछताछ करते हैं एक बार फिर से। अब पुलिस माँ को बुलाती है पुलिस स्टेशन और एक ही सवाल को अलग अलग तरीके से घुमा के लगभग 20 मिनट तक इन्वेस्टिगेशन करती है। सवाल ये कि आप बताइए आपने देखा हमारा हुआ क्या था उस दिन। पहले जो माँ ने स्टेटमेंट दिया था उसके हिसाब से वो सो रही थी। फिर पुलिस ने जो दूसरा बार पूछा था उसने कही कि बच्चा खेलने गया था। लेकिन यहाँ पे आने के बाद वो तमाम तरह की कहानियां बनाने लगी। कभी बोले कि ये कर रही थी, कभी वो कर रही थी, कभी सो रही थी, कभी उठ रही थी। लेकिन जब 20 मिनट के इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने एक ही सवाल को घुमा घुमा के पूछा तो माँ कहीं ना कहीं टूट गई और बाद में एक लाइन बोलती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पुलिस समझ जाती है उनका शक सही होता है और यहाँ से कहानी लगभग पहुंच जाती है एक साल पहले। एक साल पहले होता क्या है कि जो इनका घर का मुखिया था अवधेश कुमार, उसका पति, वो गुजरात से काम करता है। तो मैंने बताया था कि वो एक दोस्त के माध्यम से पैसा घर में भेजवाता था। उस दोस्त का नाम था रोशन लाल। जैसे अवधेश रोशन को पैसे भेजता, रोशन उसके घर आके पत्नी को दे देता। इसके बाद पत्नी पूरे बच्चों को संभालती, अपना खुद का ख्याल रखती और घर चलाती। इसी बीच जब हर महीने पैसा देने आने लगा रोशन, तो कहीं ना कहीं बीच बीच में दुखे सुख बांटने लगा, बातें करने लगा। तो देखते देखते रोशन और उसकी पत्नी का बात शुरू हुआ, दोस्ती हो गई। अब जब दोस्ती हुई तो रोशन बीच बीच में दुख सुख हाल समाचार ले लिया करता। ये बात कहीं ना कहीं उसकी पत्नी को, अवधेश की पत्नी को अच्छा लगता। अब इन दोनों को देखते देखते ये दोनों क्लोज आ जाते हैं। क्लोज इतना कि वो लोग संबंध बनाते हैं। इसका जब वो रिलेशनशिप में आ जाते हैं तो कभी कभी जब जब मौका मिलता तो पैसा देने के अलावा भी तो रोशन लाल कोशिश करता कि मैं जाऊं उसकी पत्नी से मिलूं, बातें करूं और फिर वही फिजिकल हूं। ऐसे ही हमेशा की तरह 1 जुलाई 2024 को वो आता है। अब उससे मिलता है सरस्वती से। इसके बाद वो जब संबंध बना रहा होता है तो उसी बीच उमेश कहीं से टपक आता है और वो ये सब देख लेता है। अब 11 साल की उम्र था, इतना भी मतलब बच्चा तो नहीं था, समझदारी थोड़ी थी उसमें। और आजकल सोशल मीडिया का जमाना, तो बच्चे उम्र से ज्यादा ही पहले बड़े हो रहे। तो वो फोन कहता है कि मैं ये सब पापा को बताऊंगा, ये आप गलत कर रहे हैं। ये शब्द सुनते ही उमेश के कुमार से उसकी माँ हो या फिर रोशन, दोनों घबरा जाते हैं। अब बच्चे को पहले समझाते हैं उमेश को कि देखो बाबू ऐसा मत करो, तो बहुत गलत हुआ, ये सब मत करो। माँ और वो जो रोशन था दोनों समझाते हैं। बच्चा जो था उमेश, वो समझने को तैयार नहीं, मानने को तैयार नहीं। वो एक ही बात क्या, तुमने बहुत गलत किया, मैं पापा को बताऊंगा। और इसके बाद माँ और रोशन के पास कोई उपाय नहीं बचता। फिर लोग सोचते हैं अब इसे हटाना ही रास्ते से सही होगा। इसके बाद माँ उसका हाथ पैर पकड़ती है। रोशन जो था पहले उसके गले पे अटैक करता है, इतना अटैक करता है ये गला की जो हड्डी होती है वो टूट जाती है। इसके बाद गला दबाता है, मर जाता है बच्चा। और शाम तक वो उसी घर में रखता है, मतलब शाम तक घर में रखता है। फिर रात होता है, रात होने के बाद वो उसी कुआं में जाके लाश को मतलब डाल देता है। और फिर ये कहानी इस तरीके से खुल के सामने आती है। और देखिए फिर एक माँ ने अपने बच्चे के कत्ल कर दिया, क्योंकि कत्ल का प्लान तो माँ का ही था।
आप अपनी राय इस कहानी पे रख के जाइएगा। तो आज के लिए हमारी कहानी यही थी। उम्मीद करता हूँ वो कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्त रिश्तेदार के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।